ये देखिए, ये घर है। ये मॉर्निंग 8 o'clock हो रहा है और ये देखिए शुगर के डस्ट पार्टिकल्स। जो डस्ट मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कहाँ से, ये किस डस्ट की बात कर रहा हूँ जो काले आती है, काला काला मतलब बर्निंग पार्टिकल्स हैं ये। और ये इस तरीके से आते हैं, पूरे घर में आपको मिलेंगे। और ये घर ऑलमोस्ट फैक्ट्री से 4 किलोमीटर दूर होगा या 3 किलोमीटर दूर होगा। फिर भी आप हालत देखिए, ये प्लेट देखिए। अगर सोचिए इस प्लेट में अगर कोई खाना खा रहा हो, ये प्लेट बाहर रखी है कल रात, इस प्लेट में कोई खाना खा रहा हो, सुबह वो खाना खाने की सोचे तो पार्टिकल्स दिखे ना तो क्या अंदर जाएगा। हम पहुंच गए हैं आज केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड बहेड़ी की फैक्ट्री के अंदर, जो कि अभी मैं वॉक इन करने वाला हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी क्राउडेड एरिया वेयर द फैक्ट्री लोकेटेड। जहाँ पे लोकेट हुई हुई है फैक्ट्री वो बहुत ही, मैं अभी वॉक इन कर गया हूँ केसर एंटरप्राइजेज बहेड़ी फैक्ट्री के अंदर। और मैं जैसा कि बता रहा था आपको, बहुत ही क्राउडेड एरिया है जहाँ पे फैक्ट्री लोकेट करती है। आसपास में बहुत सारे गांव लगते हैं। ये बहेड़ी तहसील के अंदर है फैक्ट्री, एंड सिटी से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक तो सिटी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू इट, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं होगी सिटी से। और अगर फैक्ट्री शुगर मिल है तो वो कितना पॉल्यूशन करती है, क्योंकि शुगर तो आप जब शुगर बनाते हैं उसके अलावा उसकी पताई का या उसके वेस्टेज का करते क्या हैं, क्या आप उसे बर्न करते हैं तो वो पॉल्यूशन जाता कहाँ पे है, और क्या उस पॉल्यूशन को जाने के लिए या कंट्रोल करने के लिए कुछ आपने स्टेप्स लिए हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट अथॉरिटी स्टेप्स जो हैं वो आपने लिए हैं टू मेंटेन योर एनवायरनमेंट। तो मुझे नहीं लगता बहेड़ी फैक्ट्री ने कुछ भी लिया है ऐसा कुछ स्टेप्स। बहेड़ी फैक्ट्री के अंदर स्टेप्स के बारे में, मैं यही आई एम बॉर्न एंड बॉट अप हियर, और मैं बचपन से वही हालत देखते आ रहा हूँ। आज मैं 10 साल बाद आया हूँ शहर में, अभी भी वही हालत है। जब मैं छोटा था आई वॉज इनमैच्योर टू डू ऑल दीज थिंग्स, बट मैच्योरिटी लेवल हैव बीन इंक्रीज सिंस आई। 10 साल बाहर रहने के बाद चीज़ें समझ आई, सीखा बहुत कुछ लोगों से, सीखा बहुत कुछ बहुत बड़े बड़े लोगों से। बट आफ्टर रियलाइजिंग आई रियलाइज वेयर वी आर लिविंग, जहाँ पे जिस जगह पे अर्थ पे हम रह रहे हैं, प्लैनेट कॉल्ड अर्थ हैज गिवन सो मच टू अस, ग्रीनरी, ऑक्सीजन, एवरीथिंग। लाइक आवर लाइफ इज बिकॉज ऑफ अर्थ एंड बिकॉज अब हम उसको बचाने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मेजरमेंट ले रहे हैं। कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, इंडस्ट्रीज होनी ज़रूरी हैं, वर्कर्स, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बट किस तरीके से होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। यही बात कर रहा हूँ। क्या इसमें फिल्ट्रेशन प्लांटेशन लगाए हैं इस फैक्ट्री के अंदर? क्या ये जो धुआं निकल रहा है, इससे जो कालिक निकल रही है, क्या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फैक्ट्री ने कुछ भी प्लांटेशन या कुछ? छोटा सा फैक्ट्री का प्लांटेशन, यहाँ से गन्ना अंदर जाता है, गन्ना अंदर जाने के बाद इसका जूस निकलता है, जूस निकलने के बाद आपको दिख रहा होगा वहाँ पे जो चिमनियाँ दिख रही हैं जहाँ से धुआं निकल रहा है, वहाँ पे कहीं पे चीनी बनती है, फिर सीरा बनता है जो वेस्ट हो जाता है, सीरे की दारू बनती है, और फिर वो मैली बनती है। मैली का मतलब हो गया जो काला, जो वेस्ट हो गया। वेस्ट को जब अंदर डालते हैं, जो मैं बगास सेंटर में लेके जाऊँगा आपको, वहाँ पे बगास बनती है, और बगास के बाद ही कालिक निकलती है, जो कि पूरे बहेड़ी को प्रदूषित कर रही है मेरे हिसाब से। इसी के ऊपर जो मैं आपको आगे से दिखा रहा था, गन्ना जाता है जो किसान लेके आते हैं, उसके बाद बेसिकली आगे जाके चीनी बनती है, इसी से सीरा निकलता है, इसी से कालिक बनती है, और इसी से बगास बनता है। बेसिकली इसी से मैली निकलती है वेस्ट, और इसी से बगास बनता है। तो मैली जो होती है वो खेतों में बहुत काम आती है किसानों के, बट बगास किसी के काम नहीं आता। ओनली एंड ओनली अफेक्ट्स योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इन अ लॉन्ग टर्म अफेक्ट इट कैन कॉजेज अ कैंसर ऑल्सो। इट विल बी अ वर्स देन अ सिगरेट और एनी अदर पॉल्यूशन विच यू आर टेकिंग, बिकॉज ये तो आप डायरेक्टली इनहेल कर रहे हैं सर, खाने के साथ खा रहे हैं, हर चीज़ के साथ खा रहे हैं, बाहर जितनी बार जा रहे हैं आप इनहेल कर रहे हैं। ये फैक्ट्री का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, जो कि वाटर फिल्टर करते हैं, जो भी धुलाई होती है।
बगास प्लांटेशन, जहाँ पे वेस्टेज निकलता है सारा, और जहाँ की मैं बात कर रहा था, जब वेस्ट आता है और उसको बर्न कर दिया जाता है और जिससे कालिक निकलती है, लाइक डस्ट पार्टिकल्स विच इज़ स्प्रेडिंग एवरीवेयर इन बहेड़ी तहसील के अंदर सब जगह वो डस्ट पार्टिकल्स आपको मिलेंगे और सब इनहेल कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर our respiratory system in longer term basis, which is not good for our health also, and which is the whole Bahedi is getting affected without knowing it. इसे बगास कहते हैं। ये वेस्टेज ऑफ गन्ना है, ये यहाँ से जा रहा है आगे और वहाँ जाके बर्न होता है, ये जलता है और जलने के बाद जहाँ से कालिक निकलती है, और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो पूरे शहर को प्रदूषित कर रही है। इसमें कुछ फिल्ट्रेशन प्लांटेशन फैक्ट्री ने कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए एनवायरनमेंट के हिसाब से, जो कि हमारी नेशनल बॉडी ने कहा है या सेंट्रल बॉडी ने कहा है या फिर स्टेट बॉडी ने कहा है। कुछ तो स्टेप्स लेने चाहिए विच लाइक तहसील बहेड़ी के अंदर बहुत सारे गाँव आते हैं और तहसील बहेड़ी है, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए और फैक्ट्री का ये दायित्व बनता है कि इस पर कोई भी स्टेप ले जो कि लोगों को अफेक्ट ना करे। ये तो मैं आज 35 साल का हो गया, 35 साल से मैं इसे सांस में ले रहा हूँ, तो इसको सोचिए कि लोग कितने कब से इससे प्रदूषित हो रहे हैं विदाउट नोइंग इट, क्योंकि ये अफेक्ट लॉन्ग टर्म बेसिस। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ एवरेज लिविंग वैल्यू क्या है बहेड़ी के लोगों की। मुझे लगता है 60-70 से ज़्यादा नहीं होगी, बिकॉज अब प्रॉब्लम बाद में कोई भी आ जाए, उसका रूट कॉज क्या था वो किसी को नहीं पता। रूट कॉज तो आपके साथ बचपन से चल रहा है। वो बगास प्लांटेशन है और यहाँ पे वो चिमनियाँ दिख रही होंगी आपको, वो चिमनियाँ, ये चिमनी में बर्न होके जो कि कालिक पूरे फैक्ट्री को प्रदूषित करती है। यहाँ से एक गांव पड़ता है रूपपुरा विच इज़ नियर बाई, एक गांव पड़ता है रामपुरा विच इज़ वेरी नियर बाई। उनकी भी पॉपुलेशन कम से कम 1000 से ऊपर ही होगी या 10-10, 15-15 हज़ार भी हो सकती है। और बहेड़ी तहसील इटसेल्फ, तहसील बहुत बड़ी है जिसके अंदर बहुत सारे गाँव आते हैं। तहसील को इस तरीके से अफेक्ट करना, और मजिस्ट्रेट में किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। पता नहीं 35 साल का मैं हो गया हूँ, किसी ने कुछ नहीं सोचा। नॉट इवन अ बरेली प्रशासन ने कोई एक्शन लिया, नॉट इवन अ नेशनल ग्रीन अथॉरिटी ने कोई एक्शन लिया, नॉट इवन अ कार्बन बोर्ड ने कोई एक्शन लिया, तो स्टेट बोर्ड ने भी कभी कोई एक्शन लिया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री आपने सेटअप करी, या इट गिव्स द वर्क एम्प्लॉयमेंट, आई एग्री, इट गिव्स लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स टू द नियर बाई प्लेसेस, आई एग्री, बट क्या वो बेनिफिट आपकी जान से ज़्यादा है क्या? ओके, दिस इज एग्रीकल्चर बेल्ट, और क्या वो आप ये जो कालिक निकल रही है आपके खेतों को अफेक्ट नहीं कर रही है? सबसे पहली बात तो आपकी सांस में जा रही है, वो तो एक है ही है पॉइंट, लेकिन वो और क्या नेगेटिव इफेक्ट कर रही है? इट्स अ बर्निंग डस्ट पार्टिकल्स, एश, बेसिकली एश विच यू आर इनहेलिंग, विच यू आर टेकिंग, विच यू आर गल्बिंग इट ऑल्सो। भाई न लेबर की खुशहाली है यहाँ पे, न किसान की खुशहाली है। दिहाड़ी वो 200-250 रुपये 12 घंटे काम करने के बाद में ये सब क्या है? समोसा निकाल दी। हाँ, लेबर की खुशहाली और किसान, मतलब लेबर की खुशहाली क्यों नहीं है, किसके कारण नहीं है? इसके कारण के साथ 200 रुपये की दिहाड़ी दिखा रहे हैं, आदमी ऊपर की ओर भाग रहा है, घर से बाहर भाग रहा है। और ये 200 रुपये की दिहाड़ी क्यों है? क्योंकि फैक्ट्री के ऊपर से तो पेमेंट पूरा आ रहा होगा। ऊपर का पेमेंट पूरा आ रहा है, इन्होंने ठेकेदारों को ठेके दे रखे हैं। तो अगर ये मैनेजमेंट बढ़िया है तो ये उसको देखता क्यों नहीं कि हमारे वर्कर जो काम कर रहा है उसको दिहाड़ी कितनी पहुँच रही है? तो ये तो मैनेजमेंट का भी लैक है, जो मैनेजमेंट सीनियर मैनेजमेंट यहाँ बैठा हुआ है वो भी करप्शन कर रहा है। हाँ, तो वो ये कमियां तो इनकी है ना। लेबर को क्या मिल रहा है? ना किसान को पिछले साल का पेमेंट नहीं मिला, 100 रुपये क्विंटल की खड़े गन्ने पे लागत आ रही है सर। वो खेत से गन्ना निकलने के बाद में वो देना ही देना, पिछले साल का पेमेंट नहीं दिया, वो क्या माल गिरवी रख कर दिया है, उसका ब्याज ही साहूकार का इतना हो जाएगा कि उसका पैसे ही गल जाएगा। और लेबर को भी पूरा पैसा मिल नहीं रहा है। भाई जो भाड़ा लेकर आ रहा है उसको भी नगद पैसा चाहिए, लेबर को भी गन्ना छीन ली उसको भी नगद चाहिए, किसान तो मर गया। बिल्कुल सही बात है। कोई खुशहाली नहीं है इस फैक्ट्री से। किसान 2 साल से 1 साल पिछले सत्र का पेमेंट अब तक नहीं मिला। तो फैक्ट्री रोजगार प्रोवाइड करा रही है ये अलग बात है, लेकिन अगर लोगों से पूछोगे तो पिछले सत्र का लोग कहते हैं पेमेंट नहीं हुआ है। अब मैंने आपको, पॉल्यूशन तो एक चीज़ है जो ड्रॉबैक है, रोजगार सेकंड चीज़ है, लेकिन फैक्ट्री अगर सही से पेमेंट नहीं कर पा रही है किसानों की। 12 घंटे काम करा रहे हैं और पता चली 200 रुपये 250 रुपये दिखा रहे हैं।
और ये तो लेबर जो आदमी है जो कि जिससे पूरा संसाधन चल रहा है, जिससे पूरा व्यवस्था चल रही है, अगर उसी को उसका पेमेंट सही से नहीं मिलेगा। और सबसे पहली बात तो जो लेबर चार्जेस हैं वो तो मिनिमम इनकम के हिसाब से होनी चाहिए, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने मिनिमम इनकम ड्रॉ करी है 500 रुपये पर डे। तो 500 रुपये अगर दिहाड़ी इंसान को ना मिले डेली वेजेस वर्क का, तो वो क्या करेगा? क्योंकि वो तो रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है। अगर उसे फैक्ट्री 200 रुपये देगी तो दिस इज नॉट, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बाद एक मामूली सा आदमी अगर खेत में भी काम कराता है किसी लेबर से, तो वो भी 500-600 रुपये दे देता है 8 घंटे की, 8 घंटे के, 12 घंटे। तो ये कंप्लेन है हमारे लेबर्स की ओवर हियर। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है पहले तो फैक्ट्री कालिक के लिए क्या कर रही है, उसके बाद लेबर्स के लिए क्या कर रही है। क्योंकि यही कालिक लेबर जो काम कर रहे हैं इनके लिए यही वो इनहेल कर रहे हैं और उनकी लाइफ कम हो रही है। तो उनके लिए क्या स्टेप्स ले रही है फैक्ट्री?